बहुत सारे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के मन में ये प्रश्न आता है कि ज्ञानगंज आश्रम या सांग्रीला आश्रम या संबाला आश्रम या सिद्ध आश्रम जो कि हिमालय में है, क्या उसका वास्तव में वजूद है, अस्तित्व है, क्या उसमें प्रवेश हो सकता है? क्योंकि ये बात तब से शुरू हुई है जब से स्वामी योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है योगी कथामृत। तब से ये बात लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने लगी कि हिमालय में कुछ ऐसे योगी होते हैं जो स्थूल शरीर में भी होते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी होते हैं, उनसे संपर्क किया जाए और योग के हर आयाम को समझा जाए, जाना जाए। तो सभी साधकों आपको ये सोचना चाहिए कि जितने भी मूल ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी ज्ञानगंज आश्रम का, सांगरीला आश्रम का, सिद्ध आश्रम का इस तरह से हिमालय में कोई जिक्र नहीं है। हिमालय में आश्रम होते हैं, ये बात ठीक है, उनके अपने अपने नॉर्मल मनुष्य ही मालिक होते हैं, नॉर्मल मनुष्य शरीर वाले संत ही वहाँ रहते हैं। लेकिन जो मूल ग्रंथ हैं जैसे कबीर साहब की वाणी है, गरीबदास जी की है, दादू जी की है, गीता जी है, उपनिषद हैं, पतंजलि योग सूत्र है, इन सब ग्रंथों में इन आश्रमों का जिक्र क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये आश्रम सूक्ष्म शरीर का आयाम है। जो लोग सूक्ष्म शरीर की सिद्धि करते हैं उनके लिए इन आश्रमों का महत्व है। और जो मूल ग्रंथ हैं गीता जी, उपनिषद, कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी की वाणी, दादू जी की वाणी, इनमें इसका जिक्र नहीं है क्योंकि ये मूल तत्व की बात नहीं है। मूल तत्व की साधना नॉर्मल साधना है, सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है, इसलिए मूल ग्रंथों में इनका जिक्र नहीं है। फिर जो लोग साधना करेंगे उनको खुद ही पता लग जाता है कि कौन सा आश्रम कहाँ है, उस आश्रम का उपयोग क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साधक के अंदर सही सही संकल्प होना चाहिए, गहरी साधना होनी चाहिए। उसके बाद उसके हर प्रश्न का उत्तर अपने आप में मिल जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाहर की खोज के बजाय अपने भीतर की खोज पर ध्यान दो तो हर चीज़ का, हर प्रश्न का उत्तर खुद ही मिलने लग जाता है। इसलिए सभी साधक, सभी जिज्ञासु इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा महत्व न दें। ज़्यादा महत्व देना है सिर्फ साधना को और नॉर्मल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में राग द्वेष रहित होने पर ध्यान देना है। साधना के दो ही आयाम हैं, एक ध्यान का आयाम है, दूसरा साधना का आयाम है। यहाँ ध्यान और साधना का दो अलग अलग नहीं है, लेकिन जो दूसरा है वो अनासक्त योग, निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का सिर्फ इतना ही मतलब है कि राग और द्वेष से रहित जीवन जीना। जीवन में कहीं भी किसी भी वक्त राग द्वेष हो तो उसको जानना और उसको वहीं रोक लेना, वहीं ठहरा देना, विवेक विचार का उपयोग करते हुए। और साधना का मतलब होता है एकाग्रता, स्थिरता, तल्लीनता। बस इतनी सी बात है सारी साधना की। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो आध्यात्म का मूलभूत सूत्र समझ में आ गया। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।